नमस्कार, एनबीएससी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। इस समय चिकित्सकों को एक तरफ तो कोरोना महामारी से जूझना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ गंभीर नवजात शिशुओं की देखभाल करना भी बड़ा ही चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर ज्यादा प्रभावी रहेगी। आज हम देखेंगे कि जेके लोन अस्पताल की नवजात शिशु इकाई में किस तरह हमारे डॉक्टर बच्चों के इलाज में जुटे हुए हैं। 100 से ज्यादा बेड की इस नवजात शिशु इकाई में न सिर्फ राजस्थान बल्कि नजदीकी राज्यों के बच्चे भी गंभीर स्थिति में रेफर किए जाते हैं। यह नवजात शिशु इकाई निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारों के गंभीर नवजात बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसका एक उदाहरण भी हमें यहाँ देखने को मिला। 6.5 महीने की गर्भवती स्त्री ने एक निजी अस्पताल में 3 नवजात शिशु को एक साथ जन्म दिया था, जिसे चिकित्सीय भाषा में ट्रिपलेट डिलीवरी कहा जाता है। इन बच्चों का वजन 900 ग्राम, 960 ग्राम तथा 1060 ग्राम था। 6.5 महीने में ही डिलीवरी हो जाने की वजह से बच्चे शारीरिक तौर पर कम विकसित हो पाते हैं। इन प्रीमेच्योर नवजात बच्चों के फेफड़े तथा शरीर के अन्य अंगों के कमजोर रहने की वजह से मशीन में रखने की आवश्यकता होती है। साथ ही वेंटिलेटर की भी आवश्यकता पड़ती है, जो कि इनके परिजनों के लिए निजी अस्पताल में उपलब्ध करवाना संभव नहीं था। इसलिए इन तीनों नवजात बच्चों को जेके लोन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहाँ इन 3 बच्चों को वेंटिलेटर सपोर्ट के द्वारा ऑक्सीजन तथा फेफड़े पकाने का इंजेक्शन, जिसे सर्फेक्टेंट कहते हैं, फेफड़ों के अंदर डाला गया है। उसके बाद उन्हें वेंटिलेटर से हटाकर सीपेप मशीन द्वारा ऑक्सीजन को कम किया गया। सीरियस बच्चे नवजात शिशु आ रहे हैं, जो हम डॉक्टर अशोक गुप्ता जी के निर्देशन में इन बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे पास एक निजी हॉस्पिटल से ट्रिपलेट बच्चे यानी 3 नवजात शिशु एक साथ भर्ती हुए। एक का वजन 900 ग्राम था, एक का वजन 960 ग्राम और तीसरे का वजन 1060 ग्राम था। तुरंत उन तीनों बच्चों को वेंटिलेटर सपोर्ट पे लिया गया। फेफड़े पकाने की दवा, जिसको सर्फेक्टेंट कहते हैं, वो दी गई। उसके बाद बबल सीपैप पे लिया गया। माँ का दूध उनको शुरू किया गया और धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे रिकवर हुए, सपोर्टिव मेडिसिन के साथ आज वो बच्चे तीनों माँ के साथ हैं। माँ और तथा माँ के अटेंडेंट, जो भी बच्चे के अटेंडेंट हैं, वो उन्हें KMC, जिसे हम कंगारू मदर केयर कहते हैं, उसका पूरा लाभ उन्हें दिया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि बच्चे रेगुलर वजन गेन कर रहे हैं और बच्चे के आँख के पर्दे की जो जांच कराई गई है, जिसे रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी कहते हैं, उसकी स्क्रीनिंग जो हो रही है वो भी बहुत अच्छी आ रही है। और डिस्चार्ज के समय बच्चे के कान के पर्दे की जांच की जाएगी। और इसमें जो मेन रोल जो मैं समझता हूँ, एक तो माँ के दूध का, दूसरा KMC का बहुत अच्छा रहा है। साथ में हमारी जो नर्सिंग की जो टीम है और डॉक्टर अशोक गुप्ता जी के निर्देशन में जो काम चल रहा है, वो एक सरकारी तंत्र में, मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में एक उत्कृष्टता का प्रदर्शन जेके लोन अस्पताल के NICU कर रही है। शुरुआती दौर में मुंह की नली से मां का दूध देना शुरू किया गया तथा मां के दूध की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई गई तथा अन्य सपोर्टिव मैनेजमेंट किया गया। मां के दूध के साथ साथ नवजात शिशुओं को माता पिता तथा अन्य रिश्तेदारों द्वारा कंगारू मदर केयर थेरेपी, जिसे KMC भी कहा जाता है, वह दी गई। वहाँ का खर्चा हम अफोर्ड नहीं कर पाए, वहाँ का चार्ज कुछ ज़्यादा था, इसलिए हम इधर जेके लोन हॉस्पिटल में आए हैं। यहाँ का जो इलाज चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ की व्यवस्था सारी अच्छी है, डॉक्टर स्टाफ वगैरह सब यहाँ पे अच्छी तरीके से बच्चों का देख रेख कर रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है हमें। इनके परिजनों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, बार बार हाथ धोना तथा सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए नवजात शिशु को संक्रमण से बचाने की हर कोशिश की गई है। आज तीनों नवजात स्वस्थ स्थिति में हैं। 3 नवजात शिशुओं को एक साथ अपने पास देख मां की खुशी देखते ही बनती है। राज्य सरकारों के द्वारा सरकारी अस्पतालों में इस तरह की नवजात शिशु इकाइयों का निर्माण तथा सभी तरह की चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता न सिर्फ नवजात शिशु की मृत्यु दर को कम करने में सहायक होती है, बल्कि निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक रूप से संबल भी प्रदान करती है। नवजात शिशुओं को बचाने तथा देखभाल करने के इस कार्य को नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई के डॉक्टर अशोक गुप्ता के निर्देशन में सह प्रभारी एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विष्णु पंसारी तथा नर्सिंग इंचार्ज रंजना भूषण की टीम ने अंजाम दिया है।
इसी के साथ ही डॉक्टर विष्णु पंसारी ने बताया है कि कोरोना महामारी के समय गंभीर नवजात शिशुओं की देखभाल में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ी जा रही है। कई बार तो इस महामारी के समय परिजनों की अनुपस्थिति की वजह से रेजिडेंट डॉक्टर तथा नर्सिंग स्टाफ को ही उनके माता पिता की भूमिका अदा करनी पड़ती है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए NBSC न्यूज के साथ। नमस्कार।